नमस्कार। आज 13 जुलाई और आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, जिसको गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, धन का चंद्र। और क्योंकि महाराष्ट्र और राजस्थान या उत्तर भारतीयों का आषाढ़ पूरा होगा, तो उत्तरा आषाढ़ का नक्षत्र भी है। कल 2:40 पे शनि महाराज ने भी वक्री गति से अपना भ्रमण चालू किया है, जो 17 जनवरी 2023 तक चलेगा। तो उसके चलते बाज़ार में असर शनि और राहु की वजह से एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, या कोई शेयर बराबर से ऊपर कोई शेयर बराबर से नीचे, ऐसा चलता रहेगा। जो मंथली सेगमेंट के मेरे 9 शेयर्स रहते हैं, वो मैंने कल शाम को ही 7 शेयर्स रख दिए थे। खाली जैकपॉट शेयर्स वाले नहीं रखे थे। जैकपॉट शेयर्स में मेरे बजाज फाइनेंस और इंडसइंड बैंक है। और बजाज फाइनेंस भी मैंने चालू मार्केट में ही कॉल दिया था, और उसके बाद आखिरी 1 से 1.5 घंटे में चैनल पे भी दिया था, जिसका स्क्रीनशॉट मैंने साझा किया था। तो बजाज फाइनेंस तो अच्छा चलेगा, ऐसा लगता ही है। वीडियो में आगे बात करें उसके पहले जो हमेशा कहता हूँ, कहना पड़ता है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। गुरु पूर्णिमा का दिन है। जो मेरे फ्री ज्ञान से कुछ कमाए हैं और यदि उनको साल ओढ़ाने की इच्छा है तो साल ओढ़ा सकते हैं मेरे को, या साल का पैसा भेज सकते हैं, 2 साल का। नहीं तो गीता का 3 अध्याय का 12वां श्लोक तो ये कहता है कि जो आपने कमाया उसका 10वां हिस्सा गुरु को या भगवान को दे। ठीक है, ये तो थोड़ी एक हंसी मजाक की बात है। और अब शेयर्स पे आते हैं, तो खाली आईटीसी का जो शेयर्स है उसका आरएसआई 71 के ऊपर है, बाकी सारे के आरएसआई 45 और 70 के बीच में है। तो एक तो अपना महंगाई का आंकड़ा भी आ गया है, और उसके चलते बाज़ार क्या रिएक्ट करेगा। अब महंगाई तो मैंने भी आगे बोला था कि बढ़ेगी, ब्याज दर भी बढ़ेंगे। यदि हम कोई चीज़ लेके बैठे हैं, वस्तु लेके बैठे हैं, सामान लेके बैठे हैं, तो यदि ज़्यादा पैसे में बिकेगा तो मेरी जेब में ज़्यादा पैसा आएगा। यदि हम कोई वस्तु का दाम कम नहीं कर रहे हैं तो महंगाई कहाँ से कम होगी। और इस चीज़ को सुलझे हुए पढ़े लिखे लोग समझते हैं, इसलिए बाज़ार इसकी नेगेटिव प्रतिक्रिया नहीं देगा, बाज़ार ऊपर ही जाएगा, ऐसा मेरे को लगता है। और जैसा सिंगापुर निफ्टी बता रही है, तो ऐसा आप भी देख सकते हो कि लगता है कि बाज़ार ऊपर ही जाएगा। और मैंने वीकली पोजिशनल कॉल में शिवालिक बायोमेटल दिया हुआ है, और उसमें मैंने नोटिंग में लिखा भी है कि कंफर्म करना है। बोनस 2 पे 1 है, और डिविडेंड भी हैवी वो देने वाले हैं या दिया हुआ है। तो शेयर्स वो भी अच्छा है, मैंने तो वीकली पोजीशन में दिया ही है। और एक खाली आईटीसी का बताया था। और आइसर मोटर कल ओपन इज हाई थी, तो उसके चलते जो उसके अगले दिन का हाई था 3055 3058, तो उसको क्रॉस नहीं किया। अब यदि कल का हाई जैसे ये क्रॉस करेगा तो ये फिर आइसर मोटर भी चलेगा। ऑटो सेक्टर के शेयर्स भी अच्छे चल रहे हैं, इसीलिए जो 7 शेयर्स आप लोगों को दिए हैं मैंने जैकपॉट कॉल के अलावा, उसमें सबसे पहला अशोक लेलैंड है, जिसका आरएसआई 40.14 है। बीईएल उसका 50.83 है। बीईएल ने 1 महीने में 6% लगभग नेगेटिव रिटर्न दिया, उसके सामने अशोक लेलैंड ने 4% का पॉजिटिव दिया है। आईटीसी जैसा कि बोला कि आरएसआई 71 के ऊपर है, और उसने 1 महीने में 8% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। एनटीपीसी मैंने इतवार को बुल स्प्रेड स्ट्रेटेजी में दिया हुआ था, और देखिए लगातार सोमवार से चल ही रहा है। और उसके भी यदि कॉल पुट रेशियो देखें तो देखिए सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कॉल राइटर का मैंने जो चार्ट में दिया वो 151 है, और वही रेंज लगती है। वैसे ईयर हाई भी उसका 166 है। तो एनटीपीसी में भी, और जो उसकी रेजिस्टेंस और सपोर्ट है वो भी 142 टू 149 है। तो 148 से 150 टू 154 तक ये आराम से जाएगा। आरएसआई इसका भी 51 है,
और 1 महीने में इसने भी वैसे 5% का माइनस रिटर्न दिया है। और टाटा स्टील जो मैंने अगले शुक्रवार को 2:15 बजे दिया था BTST में, और देख लीजिए सोमवार को कैसा चला। मतलब होता है ना, एक दिन चलेगा एक दिन उतरेगा। तो कल 10 रुपया 65 पैसे से माइनस बंद था, लेकिन मेटल सेक्टर में भी अब वापस तेज़ी आ जाएगी ऐसा लगता है। एक तरफ क्रूड ऑयल बढ़ के लेवल पे आ गया है। अब डॉलर इंडेक्स के देखने की बात है, क्योंकि डॉलर के दाम बढ़ रहे हैं, वही एक मार्केट के लिए कभी भी मोमेंटम या माइनस का फैक्टर हो सकता है, तो वो वही एक फैक्टर है। उसके अलावा बाज़ार अच्छा रहेगा। तो बाज़ार चालू होएगा, देखते हैं US के बाज़ार के आंकड़े कैसे आते हैं, और अपने बाज़ार के तो मेरे को लगता है कि पॉजिटिव रिएक्शन देंगे। और कल वीकली एक्सपायरी है, तो उसके चलते जो चढ़े हुए हैं उसको बेच के पुट ले सकते हैं, अदरवाइज़ आगे तेज़ी रहेगी। और पिछले साल 16 अगस्त से 15 अगस्त को तो छुट्टी होती, 16 अगस्त से बाज़ार चढ़ा था, तो वैसी उम्मीद रखते हैं कि इस बार भी चढ़ेगा। और बजाज फाइनेंस, मैंने दिवाली पे भी उसका 17,000 का टारगेट दिया है, और वो टारगेट मेरा कायम है। और उसको आप मेरी गुरु पूर्णिमा की आशीर्वाद के रूप में भी ले सकते हैं। और 200 500 200 500 चढ़ना उतरना, और ये उसकी जर्नी रहेगी। नमस्कार।